बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। गर्मी की लहर फिर से आई है, इतनी गर्मी हो गई है ना। तो आज सैलरी मिली थी मेरे हस्बैंड को। तो आपको पता है सैलरी में सबसे मेन काम जो होता है वो ये राशन घर में डलवाना होता है। कि इसलिए होता है कि सुकून से महीना गुजर जाता है। ऐसे इतनी टेंशन हो जाती है ना, महीने के लास्ट दिन होते हैं, कभी ये चीज़ नहीं है कभी वो चीज़ नहीं है। ये है कि हम कोशिश यही होती है हर तरह की कोशिश। हस्बैंड मेरे बोलते जा रहे हैं, वैसे ही मैं बोलूँ ना मेरे साथ वीडियो बनाएं या आप लोग आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं या आपसे बात आप भी कोई वीडियो बना लें या तो तब बोलना नहीं आता है, ऐसे पीछे बोलते हैं। तो अभी मैं लेके आई हूँ राशन। तो इतनी महंगाई हो गई है ना, तो अल्लाह माफ़ करे। मेरे ये पिछले दिनों तवे का हो गया था मसला। ये मेरा जो पुराने वाला तवा है इसको मसला बन गया। तो मैं चुप थी कि सैलरी मिलती है फिर नया लेके आती है। अभी मैं नया तवा ले आई हूँ। इसके बगैर तो रोटी खाना मुश्किल है, रोटी किधर पकनी है जब तवा ही ना हो। तो अभी ये मैं तवा लेके आई है ना, हर चीज़ इतनी महंगी है, डबल डबल रेट पे। जब मैंने वो तवा लिया था तब मैंने लिया था वो 800 का तवा। अभी देखे डबल रेट पे ये वाला तवा लेके आई। डबल से भी जो भी हिसाब है कि इतनी महंगाई हो गई है। तो समझ नहीं आ रही बंदा करे तो क्या करे। तो अभी मैं आपको इस महीने की आपको अपनी जो महीना मैंने गुजारना है तो वो मैं आपको अपनी ग्रोसरी दिखाती हूँ। तो आए देखें, आप भी कोशिश करें कि क्या नेचुरल ऑयल यूज़ करें। ये कंपनी की डिमांड है कि नेचुरल ऑयल यूज़ करें, वो अच्छा है। इस दफ़ा मैं वही लेके आई हूँ। पहले मैं डाल्टा और किसान यूज़ करती थी, इस दफ़ा मैं नेचुरल ऑयल लेके आई हूँ। घी में भी वही लेके आई हूँ, ऑयल में भी वही लेके आई हूँ। ये स्पेशल आप भी चेक करें इसको, इस ऑयल को। ये इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। मैंने खुद तो आज लिया है ना, तो मेरी भाभी को पिछले महीने मैंने उनको दिलाया था, तो मैंने उनका खा के चेक किया है। तो माशाल्लाह ठीक चिकनाई भी उसमें ठीक है, खाने में भी हल्का फुल्का है। तो भी मैंने डाल्टा और किसान को अवॉइड किया है और इस दफ़ा मैं भी घर में यही लेके आई हूँ। तो अभी मैं ये मैंने तवा तो आपको दिखा रही है कि डबल रेट पे हो गया है तवा। तो तवे का देखो कैसा कमाल है, पूरा महीना यूज़ हुआ। जब समझा कि सैलरी आने वाली है तवे ने साथ ही बोल दिया कि अब मुझे चेंज कर दे। मैंने आग पे रोटियां बना के थक गया, अब नया ले आए। तो मैं नया ले आई ना। तो मुझे एक कमेंट आया था कि कमेंट भी क्या आया था कि दो शादियों का आपको कोई मसला तो नहीं, यही आया था ना। तो आपको पता है 2 शादियों का मसला तो होता है। इधर नंद भाभी की इतनी मैं तू लड़ाई झगड़े ये वो गिले शिकवे होते हैं। तो ये तो फिर आपको पता है सबसे मुश्किल रिश्ता ये वाला होता है। तो मसले तो बहुत ज़्यादा हैं। बीवियों को हस्बैंड के ऊपर है, हस्बैंड को बीवियों के ऊपर है। बड़े मसले हैं, दोनों बीवियों को आपस में बड़े मसले हैं। ये वाला आपको पता चलता रहता है, बिल्ली चूहे वाला खेल है। ज़ाहिर अब मिल गए हैं तो ये बिल्ली चूहे वाला, कभी सुलह कभी नाराज़गी, कभी गिले कभी शिकवे, कभी खुशी कभी गम, जैसे भी जो भी है ये चलता ही रहता है। कभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, इनके पैसे मैंने आज बड़े लगवाए हैं। इस वजह से लगवाए हैं कि सब्ज़ियाँ भी काफ़ी महंगी थी। तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं कोशिश यही करूँगी कि दाल वगैरह ये वो चीज़ें जो है ना ये थोड़ी मकदार में ज़्यादा कर लूँगी कि चलो सब्ज़ी ना बंदा ले सके या कोई जो भी हिसाब है बंदा जल्दी से दाल निकाले, चटपट रेडी करके तैयार हो जाए। ये तो ना हो, बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बच्चे दिए हैं, ये हमारा आने वाला सरमाया है। तो इन्हें ये महसूस ना हो कि हमारे पापा के या मामा के पास इस तरह के हमारे चीज़ें करने के लिए कुछ इस तरह का हिसाब नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमने क्या बोला है कि आप ये वाली चीज़ें ज़्यादा कर लेते हैं
कि आराम से फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी। कुछ ना कुछ घर में बनाने के लिए आराम से, ना तो ना से नई सब्जी बन सकती तो रहने दो, जो सस्तियाँ बना लेने तो खैर मेरा। बच्चे वैसे भी दालें वगैरह छोड़े वाली जो सब्जियाँ होती हैं वो खुश होकर खाते हैं। तो अभी मैं आपको आज की अपनी इस मंथ की ग्रोसरी दिखाती हूँ, क्या मैं लेके आई हूँ, क्या मैं छोड़ के आई हूँ। अभी ये देखें बड़ी सी लिस्ट है मेरी बड़ी सी लिस्ट है ये देखें। इस बड़ी सी लिस्ट में मैंने माशाल्लाह 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 मेरे बच्चों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे शोहर को भी सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, कि वो हैं तो हम हैं, वो मेहनत करते हैं तो हमारे लिए लेके आते हैं। तो वैसे अल्लाह माफ़ करे कौन अंदर बैठ के हम सुकून से खा रहे हैं, फिर भी हमें गिले शिकवे हों तो फिर अल्लाह माफ़ करे। वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन औरतों की फितरत ही ऐसी होती है, हमें गिले शिकवे नहीं है जो होते हैं ना, हमारे दिल साफ़ नहीं हो सकते। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे हस्बैंड को देखते ही हैं कि उनकी इतनी एज होने के बावजूद भी आप वो चल रहे हैं। क्यों कि वो कहते हैं अल्लाह ने मुझे ये बच्चे दिए हैं बड़ी दुआओं के बाद, बड़ों की दुआओं के बाद या छोटों की दुआएं लगी हैं, जिसकी भी अल्लाह ने मुझे ये बच्चे दिए हैं। मेरी कोशिश बस ये है कि इनको मैं अच्छे से अच्छा खिला सकूँ, पिला सकूँ। सर चलो ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन कोशिश हर माँ बाप की यही होती है कि अपने बच्चों को अपने से बढ़ के खिलाएँ पिलाएँ, आगे उनके नसीब। अभी लेके आई हूँ देखे इसमें ये मैं 2 पैकेट ले आई हूँ। आपको पता मिलाद का महीना है तो मैं जुम्मे वाले दिन भी मिलाद बच्चों का करवाती हूँ, अपने बच्चों का करवाती हूँ। अभी तक मोहल्ले वाले बच्चों का नहीं करवाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं अपने बच्चों को बिठा के दुरूद पाक। तो वैसे भी ये महीना आपको पता है माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा महीना है जिस इतना बरकत वाला महीना है कि दुरूद पाक जितना हो सकता पड़े। ये मैं सेवइयाँ लेके आई हूँ, मोटी वाली लेके आई हूँ कि वो तड़के वाली बना के दूँ। ये मैं लेके आई हूँ अपने पाँव और हाथों के लिए ब्लीच ये मैं फेस पे मैं ब्लीच नहीं लगाती, फेस में सिर्फ मैं एलोवेरा लगाती हूँ, इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं लगाया। ब्लीच मैं फेस पे नहीं लगाती। ये पैरों और हाथों के लिए लेके आती हूँ इस वजह से कि मेरे आपको पता है हाथ मेहनत वाले हाथ है। ये देखें मेरे हाथों पे ये चंडियाँ वगैरह ये निशान वगैरह बने हैं, तो इससे ये होता है ब्लीच करने से ज़रा साफ़ हो जाते हैं। तो वो भी मैं खुद तो काट नहीं सकती, मेरी मसाई या उनकी बेटी या कोई ऐसे मेरी कोई शागिर्द आती हैं तो वो फिर मेरे हाथों पे लगा देती है, पाँवों पे तो अल्लाह का करम है मैं खुद लगा लेती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये मैं पौने लेके आई हूँ इस वजह से मिलाद का महीना है। मिलाद का ख़त्म मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह औरतों का दिलाऊँगी, आगे भी दिलाती हूँ। ख़त्म छोटा या बड़ा मिलाद नहीं होता, मिलाद बस मिलाद होता है। चाहे वो ये कभी ना कहे कि मैं छोटा दिलाना है मैंने बड़ा दिलाना है, मिलाद मिलाद होता है, बड़े छोटे की बात ही नहीं। जहाँ नबी का जिक्र हो जाए वो मिलाद ही होता है, बड़ा ही होता है। तो ये इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ तिब्बत क्रीम। तिब्बत क्रीम मैंने बचपन में कभी यूज़ की थी, लेकिन इस दफ़ा समझ ले कि 15 से 20 साल बाद ये मैं आज अपने हाथ में इसको पकड़ा है, मैंने पकड़ा भी कभी नहीं था। तो ये मैं लेके आई हूँ। तो ये बच्चों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो गन जो होती है ग्लू गन उसमें लगने के लिए होती हैं। ये टिशू आम यूजेबल है, इधर रखे हैं मैंने तवा वगैरह साफ़ करने के लिए, इसलिए पोने से तवा साफ़ करे, पोना गंदा हो जाता है, चिकनाई वाला पोना हो जाता है, फिर उसके अंदर से घी ऑयल को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला टिशू यूज़ किया। वैसे मैं वाइट वाला वैसे यूज़ करती हूँ ना, ये वाला मैंने स्पेशल इस चीज़ के लिए लेके आई हूँ तवे के लिए। तो ये लेके आई हूँ लोहड़ी पूरा खाएं और अपनी सेहत बनाएं। ये मैं लोहड़ी पूरा लेके आई हूँ। ये इनकी ग्लू है, शायद कोई पेच वगैरह जोड़ने के लिए, क्या आपकी नहीं पेपर में क्या प्रेजेंटेशन होनी है ना, तो प्रेजेंटेशन में ज़रूरत पड़नी है इनको। ये मैं इसके लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ क्योरा एसन से मीठी चीज़ों में टेस्ट बनता है। ये मैं लेके आई हूँ मैक्स। ये मैं लेके आई हूँ डव। मैंने काफ़ी चेंज बाद मैं यूज़ करती हूँ, शुरू से ही मैंने हेड एंड शोल्डर यूज़ किया, लेकिन इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ डव। मैं इसकी कीमतें दोनों की एक जितनी है, कोई फ़र्क नहीं है, बस मैं इसलिए ये लेके आई हूँ
कि इसके अंदर कहते हैं कि ज़्यादा बालों में सेटिंग हो जाती है, इससे ये सही है। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। अभी ये मैं पेन लेके आई हूँ, बड़ी बेटी को पेन लग गए हैं इसलिए वो छठी क्लास में है, तो उसके लिए पेन लेके आई हूँ। उसका सुबह पहला पेपर है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए पेन लेके आती हूँ। एक पेन उसका लेके आई हूँ, एक पहले उसके पास है। ये हल्दी लेके आई हूँ, ये है माचिस, ये चीज़ें इस तरफ, ये मैं समेट उसे कहती हूँ छोटी बेटी को, वो समेटती है। ये लोहड़ी पूरा, लोहड़ी पूरा तो इनको दाल की तरह, वो भी बड़ी मज़ेदार होती है। ये इस तरफ मैं लेके आई हूँ। आपको पता है सिरका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिरका गोश्त धोने में यूज़ होता है, खानों में इस्तेमाल होता है, सिरका चीज़ बनाने में यूज़ होता है। सिरके के बड़े फ़ायदे हैं, सिरका वैसे भी खाया जाता है चार में, जैसे भी जो भी। ये बड़ी ले आई हूँ, और ये दोनों बोतलें मैं जो है ना छोटी लेके आई हूँ, इसलिए कि ये बार बार ले जाए, महीना तो सुकून से गुजरेगा ना। मैं लेके आई हूँ काला नमक। आपको पता है नींबू पानी में भी काला नमक यूज़ होता है, तो वैसे भी वो मेरे बेटे को मैं आपको बताना भूल गई हूँ। मेन चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे बेटे को पिछले दिनों बड़ा मसला था, ये तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब हुई थी, उसके पेट में काफ़ी दर्द था। मुझे कमेंट में भी भेजे हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो अब ठीक है माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे मशवरा देने का। तो मैंने वो जो आपने मशवरे दिए हैं उसके ऊपर भी काम किया था कि उससे वो भी यूज़ करवाया था। कावा भी मैंने आपको पता है, मैंने वीडियो में आपको बताया था, मैंने कावा भी दिया था। यकीन करें ये मेडिसिन खाने से या बाहर भाग दौड़ लगाने से ना बेहतर है कि मेरे बेटे का बड़ा मसला ख़राब था। आपको लगता होगा ये वीडियो बना रही हैं कम होगा तो ये ज़्यादा शौक आ रही हैं, नहीं, इसे बहुत ज़्यादा मसला हो गया था। तो देखिए अल्लाह का कैसा करम हुआ है कि मुझे वो 24 घंटे लगे तो हैं, ज़ाहिर है शाम से लेके सुबह से लेके तो हल्की आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह वो अजवैन इतनी अच्छी है ना कि नमक अजवैन जो भी मैंने डाला वो आपने कमेंट में भी बताया है, आपने पढ़े ही होंगे कमेंट। तो बड़ा अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह वो ठीक हो गया। तो आप भी कोशिश किया करें कि घर के टोट के यूज़ किया करें। एक और चीज़ कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा माशाल्लाह ये देखे कितना प्यारा ठीक ठाक तंदुरुस्त है। ये चूसनी मुँह हो तो गया दर्द की वजह से, लेकिन हो ठीक गया, अल्लाह का शुक्र है। तो मेडिसिन में आपको पता परेशानी भी इतनी, डॉक्टर फीस भी इतनी ले लेते हैं, मेडिसिन इतनी लिख के दे देते हैं। तो देखे अल्लाह का शुक्र है घर के टोटके से कुछ आपने मुझे एक दी कि आप इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, कुछ मेरे पास है थी मालूमात। आप भी कोशिश किया करें, इस तरह का मसला होता है घर से टोटका निकालें, खुद से निकालें। ये इस तरह के ये मौसम है ना, इस मौसम में होने हैं ये मसले। तो कोशिश यही करें कि जवैन घर में रखें, जवैन बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। मैं देख के इतनी हैरान हो गई कि मेरे बेटे को शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी जल्दी फ़र्क पड़ गया। ये तो मेडिसिन में इतना ये वो बड़े मसले मसाइल आपको पता होते हैं। कुछ मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे उस टाइम है, तो फिर दौड़ भाग, कुछ उनकी इतनी एज भी नहीं है कि वो इतनी दौड़ें लगा सके। तो अल्लाह का फिर भी शुक्र है कि वो हमारे लिए बड़ा कुछ करते हैं कि वो मुझसे मेरी जान भी मांगे तो हाजिर है। इस वजह से उन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया है, मेरे बच्चों को देखा है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम हो तो ये हैं। ज़ाहिर है जब वो घर नहीं होते मैं उनके बच्चों को देखना ये वो, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो अभी चलो जो भी बात हो रही थी चलो ये यही पे ख़त्म करती हूँ। अभी ये देखिए आप बताती हूँ, ये मैं लेके आई हूँ प्याज, आपको पता होगा फ्राई प्याज जो होता है, इसलिए लेके आई हूँ कि जो ओरिजिनल मीन के जो ताज़ा प्याज है ना वो महंगा हो गया है। तो मैं कह रही थी आप ये पैकेट ले लेते हैं, इधर से आराम से थोड़ा सा निकाला, लहसुन अदरक भुना, अंदर ये थोड़ा सा डाल दिया, तो ये है कि चलो ये ज़्यादा देर चल जाएगा। वो महंगा बहुत कर लिया तो अंदर से फिर गला हुआ निकलता है, वो जब लेके आते हैं ना तो जब यूज़ करते हैं गला हुआ निकलता है ज़्यादातर। तो जो दाल वगैरह लगा लेते हैं, ज़ाहिर मेरे हस्बैंड ने लेके आनी होती है सब्ज़ी, तो वो औरतों को दाल कम लगता है इसलिए वो औरतें चीज़ ले लेती हैं वो कान के, तो मर्दों को दाल लगा लेते हैं वो दाल लगा लेते हैं। तो ये लेके आई हूँ मैं, कैट पाउडर लेके आई हूँ। जब ये बच्चे थे तब था 75 रुपये का आता था, 80 रुपये का आता था, अभी ये 250 का
शायद 240 का। हाँ वही 250 का ही हुआ, 240 का। देखे कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हर चीज़ को महंगी हुई है। तो और ये सर्फ वगैरह अंदर, तो ये आपको बताती हूँ, ये है वो घी। आप भी ये वाला यूज़ करें तो अब चेक कर लेना ला के। स्पेशल मुझे बोला गया है कि इसकी आप वो करें, क्या कहते हैं, पब्लिसिटी करें। तो ये बहुत अच्छा घी है। मैंने तो चलो अभी थोड़े लेके मैं अपने घर में, मैं क्यों झूठ बोल, घर में मैं अभी लेके आई हूँ, लेकिन मैंने भाभी के घर पिछले महीने का यूज़ करवाया है। उनके घर मैंने खाया भी है, यूज़ खुद भी किया है। माँ तो आराम से बैठो, आपको नहीं पता मैं बिज़ी हूँ। तो बड़ा सही आयल है, हल्का फुल्का, इससे सेहत भी सही रहती है। तो आप भी ये यूज़ करें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सच में सही है। तो फिर भी मैं आपको खुद अपने घर में यूज़ करके बताऊंगी कि ये देखें। तो ये बकाया दूसरी तरफ वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये इस तरफ हो गई। अभी ये वाले मैं खोल लेती हूँ। अभी ये देख लेंगे नीचे दालें वगैरह, ये जेली है, साबुन है। साबुत मैं तिब्बती लेके आई हूँ, तिब्बती क्रीम लेके आई हूँ, तिब्बती सब मुझे शौक आया कि मैं अपने बचपन को ताज़ा करूँ। तो ये सूजी लेके आई हूँ। सूजी मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मिलाद वाले दिन, मैं आज से 4-5 साल हो गए हैं हलवा पूरी बनाती हूँ, साथ वाइट चने बनाऊँगी। जिस दिन मिलाद होता उस दिन अपने बच्चों को भी सही खुल के खिलाऊंगी, साथ अचार थोड़ा सा ले लूँगी, चने वाइट बना लूँगी, हलवा पूरी घर में बनाऊँगी। 2-3 घरों में मैं देती हूँ, 2-2 पूड़ियाँ, हलवा थोड़ा सा, और खुद पकाया खुद हमने खाना होता है, पेट भर भर के खाना होता है सारा दिन। कहते हैं मैं आप कहते मैं आप भी मारी है, मेरी कुल्ली भी मारी है, तो इतना कुछ ले आई है। तो आपको पता ही है, फिर आप पूरा महीना माशाल्लाह चल क्या अच्छा इंशाल्लाह बस आपकी दुआएं होनी चाहिए। जब मेरा व्लॉग चल जाएगा फिर मैं आपको और ज़्यादा नज़र आऊँगी इन चीज़ों में। मुझे वैसे भी शौक है इन चीज़ों को बनाने का, और मैंने कोई कुकिंग नहीं सीखी, कहीं से कुकिंग नहीं सीखी, कोई कोर्स वगैरह नहीं की है। वैसे मुझे शौक है, कुछ मैंने अपनी अम्मी से सीखे हैं, कुछ मैंने अपने बड़े भाई से सीखे हैं। देखे ना, बड़े भाई ने ये मसाले वगैरह बनाना, भूनना, ये वो मुझे बड़े भाई ने सिखाए हैं, रोटी बनाना, ये वो। कुछ मैंने अपने बाजियों से, मैंने अपनी से कुछ नहीं सीखा, बाजियाँ मुझसे सीखती हैं। बाजियाँ मेरी 4 बहनें हैं, 5वीं मैं हूँ, वो मुझसे नीचे ही हैं, मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा। अपनी अम्मी से सीखा है, कुछ अपनी भाभी से भी सीखा है, तो और ज़्यादातर मैंने अपने बड़े भाई से सीखा है। बड़े भाई, आज की मेरी वीडियो ज़्यादा हो रही है तो मुझे प्लीज़ आप बोर ना होए, समझ लें कि मैं फेस आपसे बात कर रही हूँ। तो जो कुछ रह गया था मैंने अपने मेके से नहीं था सीखा, वो आके मैंने अपने हस्बैंड से सीख लिया है। हस्बैंड से क्या सीखा है, कम से कम चीज़ यूज़ किया करो, उससे इतनी बचा लिया करो। तो वो वाली जो है ना, अगले दिन या अगले महीने, अगले 2 दिन बाद यूज़ कर ले। ये तरीक है। कुछ जो चीज़ें हैं ना, मैंने मेरे ननियाल है, नानके जिसे कहते हैं, वो है मेरे इधर गोदपुर में या नंगल में। कुछ मैं उधर आती थी, उधर ज़्यादा मैं इधर ही रहती थी। कुछ मैंने उधर उनसे, उधर अपनी मामी से, मामू से, उनके कज़न की बीवियों से, ये फ्रीज़ करना, ये डी में चीज़ें फ्रीज़ करना, ये वो मैंने उनसे सीखा है। किस तरह के काम में, वैसे मैंने कुकिंग कोर्स, कोई मैं शिव नहीं हूँ, कोई मैं अच्छे खाने शिव क्या कहते हैं, शेफ़ कुकिंग, वो तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश मैं यही करती हूँ। मैं बस कोई चीज़ ऐसे भी देख लूँ कि मुझे बनानी आ जाती है, किसी ने बनाई हो मैं उससे पूछ लेती हूँ ये कैसे बनी है, कि या जो भी है। तो ये भी बड़ा ज़हन होता है कि किसी के हाथ में वैसे ही बड़ा जायका होता है। तो अभी ये सारी चीज़ें, तो ये मैदा भी मैंने इसी वजह से लेके आए। ये है मेरा ऑयल, ये अभी नीचे है ऑयल, ये देखें, ये ऑयल है। तो ये आप भी यूज़ करें, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में यूज़ करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये ऑयल। आज की मज़ीद वीडियो बनाने का मकसद ये था कि की पब्लिसिटी करना। तो आप भी ये यूज़ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा आपको लगा है।
फ्लेवर में कैसा लगा। और हाँ, वो उन्होंने भी मुझे फेवर दे लिया ना नेचुरल वालों ने, इसलिए मैं आपसे फेवर मांग रही हूँ कि आप चेक करें। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये अच्छा लगा है या क्या हिसाब है जो भी। तो अभी मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जहाँ जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।